जय हिंद, वंदे मातरम। वंस अगेन दोस्तों, मैं जेई लेक्चर में वीरेंद्र माथुर हमारे इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और साथ में मेरे इस मॉड वाले और एक्सपोनेंशियल के जो कॉम्बिनेशन वाला जो वीडियो चल रहा था, अब हम 3 वीडियो लगभग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक्सपोनेंशियल बताया। एक्सपोनेंशियल में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल के दोनों नेचर बताया, जिसमें उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और 0 और 1 के बीच। फिर मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन में मॉड का क्या कॉन्सेप्ट होगा। फिर अब मेरे अगले वीडियो में जो मैं अब करने जा रहा हूँ, उसके अंदर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। देखिए ई की पावर मॉड एक्स, ये ज्योमेट्री अभी मैंने जस्ट अपने वीडियो में कंप्लीट करा है। अब हम यहाँ पे माइनस लगा के देखते हैं अगला ज्योमेट्री क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब दोबारा से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन प्लस की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। आप जानते हैं ये मॉड के अंदर है, बाहर माइनस है, हमें इसका ज्योमेट्री चाहिए और इससे रिलेटेड कितने फैक्टर्स हमें मिल सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक काम करिए, आप इसको बाहर निकालिए और इसका x क्या होगा, कंप्लीट r होगा। अब इसके अंदर सभी नंबर रियल के रख सकते हैं। ये इसका डोमेन है, क्योंकि मॉड का जो डोमेन होता है वो r ही होता है मॉड x का। यहाँ पे भी सेम मॉड ही है, इसका भी r ही होगा। ग्राफ का नेचर जरूर चेंज होगा। तो सबसे पहले हम देखिए इसको बाहर निकालते हैं। तो ऑलरेडी एक माइनस तो हमें था पहले, लेकिन हमें यहाँ से भी एक माइनस मिला और यहाँ पे जो x डिफाइंड हो रहा है वो लेस देन 0 को डिफाइंड हो रहा है। दूसरा, जब इसको बाहर निकालेंगे हम, तो जब हम बाहर निकालेंगे दूसरी बार किस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ, तो एक माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, लेकिन ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और ओवरऑल हमें बनाना है इसकी ज्योमेट्री। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। डोमेन हमने स्टार्ट करा यहाँ से। अब हम इस फंक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आपको याद होगा मैं हर बार ई की जगह पे 2 लेता हूँ, तो इस बार भी मैंने 2 लिया और माइनस में नीचे वाला ग्राफ पहले बनाना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि हम ग्रेटर देन 0 से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पे उसकी शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखता हूँ, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। इफ़ आई सब्स्टिट्यूट 2 टू दी पावर 0, हम जानते हैं आंसर कितना मिलेगा, 1। इसका मतलब ग्राफ सर कुछ डॉट पास होगा। x की वैल्यू 0 पे y कितना मिला, 1 मिला। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि 2 की पावर सपोज -1, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो देखिए 1/2 आ जाएगा। आप जानते हैं अगर पावर एक्सपोनेंशियल की अगर माइनस में हो तो उसका फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि 2 की पावर अगर -1 है तो 1/2 मिलेगा। और अगर 1/2 मिला, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, इसका माय डियर स्टूडेंट जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 0.5। तो ये तो क्लियर है कि देखिए x की वैल्यू 0 पे y 1 मिलता है, लेकिन यहाँ x की पावर 1 पे ये 1 है, माइनस तो उसका माइनस है, -1 नहीं है। आंसर क्या मिला, 0.5। इन दो डेटा से इतना तो क्लियर हो जाता है कि अगर मैं x इंक्रीज करूंगा तो अब y डिक्रीज होगा। कैसे? अगर इसकी जगह मैं 2 रखता हूँ, माइनस तो इसलिए हो गया क्योंकि वो फंक्शन के साथ है। सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.25। आप देख सकते हैं उसका भी आधा कर दिया मैंने वैल्यू का। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे कितनी भी बड़ी रख दूँ, फॉर द एग्जाम्पल मैं बढ़ाते जाऊं इन नंबर्स को, आप जानते हैं जो भी आंसर मिलेगा मुझे उसमें y कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। y लगातार रिड्यूस होता जाएगा। तो y जब रिड्यूस होगा तो होगा कैसे, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा जाएगा। लेकिन हम जानते हैं हमें इसको टच नहीं करना है, क्योंकि ये तो इन्फाइनाइट है। x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो y 0 की ओर मूव करेगा। ये इसका ज्योमेट्री बना। तो चलिए ये रहा इसका पहला फेज जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा। अब हम बात करते हैं कौन से फेज की, हम बात करेंगे इस फेज की जो हमको ड्रॉ करना है। तो चलिए अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब e की पावर, जो से अब आपको पता है मैंने एक नंबर लिया था आपको समझाने के लिए, 2 माइनस, और यहाँ पे मैं उससे छोटी वैल्यू रखूँगा, 0 से छोटा होता है माइनस का 1। तो देखिए माइनस तो ऑलरेडी उसके पास है, एक माइनस और रखा तो वो माइनस उसको प्लस कर देगा। आप अगर समझ रहे हैं तो ध्यान से समझिए, यहाँ 2 माइनस है, या तो उसको प्लस कर दीजिए तो नेगेटिव माइनस मिलेगी। कहने का मतलब ये कि ओवरऑल आपको मिलेगा 1/2 प्लस में, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म में आ गया। अगर मैं रखता हूँ 2 की पावर -2, सॉल्व करने पे ओवरऑल वो बनेगा -2 ही। आप देख सकते हैं इसके बाहर ये देखिए -2 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -2
मतलब 2 की पावर -2। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 1/4 होता है 0.25, तो यहाँ से मिला 0.5, 0.25। समझ गए होंगे आप इतने में कि अगर मैं -3 भी रखूँगा तो और उससे कम वैल्यू मिलेगी, -4 रखूँगा तो और वैल्यू कम मिलेगी। दैट मीन्स इतना तो क्लियर है कि अगर हम x के प्लेस पर कोई -इन्फिनिटी वैल्यू रखते जाएं। फॉर द एग्जांपल मैंने ऐसा बड़ा नंबर ले लिया जो मैं बार बार लेते आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा वैल्यू मिलेगा जो y को 0 की ओर ले जाएगा, बट वो 0 पे जाएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एक ऐसा पॉसिबल नहीं है रखने पे y 0 कर दे। इसका मतलब x इन्फिनिटी की ओर माइनस जाएगा तो y 0 की ओर मूव करेगा। इसको लिमिट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि जब इस ज्योमेट्री को हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोन शेप बनाइएगा, ऐसा वी शेप आना चाहिए। इसलिए वी शेप आना चाहिए कि अगर आपने गलती से ये ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया तो देखिए ये टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ये ऐसा ना बनाए इस ग्राफ को, क्योंकि इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब आप कहेंगे कैसे हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कीजिए तो e की पावर x मिला, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -e की पावर -x मिलेगा। और अगर मैं बोलता हूँ इसमें 0 रखें तो इसका आंसर 1, मतलब यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ये dy/dx आपको कितना देगा 1। लेकिन जब आप इसको रखते हैं तो ये dy/dx आपको कितना देगा -1। इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट आप देख रहे हैं वो टेंजेंट कुछ ऐसी है जो आपको 1 वैल्यू देगी। लेकिन जब आप ये टेंजेंट देखते हैं तो ये 135 डिग्री का एंगल मतलब -1, ये 45 एंगल मतलब +1। तो इसका मतलब एक x की वैल्यू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं हो सकता, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा हर पॉइंट पर, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी ज्योमेट्री अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये ग्राफ गलती से ना बनाएं, ग्राफ ऊपर वाला ही करेक्ट है। जब हम इसकी ज्योमेट्री पे डिस्कस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनाइए, लाइक दिस। नाउ दिस इज द परफेक्ट ज्योमेट्री। अब इस परफेक्ट ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर लिखें नॉट डिफरेंशिएबल, तो x = 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, और इस बार असिम्प्टोट मतलब एक ऐसी लाइन जो इस ग्राफ के अनंत तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये ग्राफ नीचे जाते जाएगा, वो लाइन भी उसके साथ बढ़ती जाएगी और उनके गैप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसका मतलब असिम्प्टोट इस बार क्या हुआ, x एक्सिस हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बार y मतलब नेचर क्या दिख रहा है, तो देखिए y बढ़ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जब x << 0 होता है, 0 से छोटा, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, और जब ये 0 से बड़ा होता है तो ये डिक्रीजिंग होता है। कभी भी 0 पे चेक ना करा करें, क्योंकि 0 कभी भी ये डिफाइन नहीं करता है कि वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है या वो डिक्रीजिंग फॉर्म में, हमेशा ओपन पे चेक करा करें। तो इस प्रकार से ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने देखा। असिम्प्टोट की हम बात करें तो वो x एक्सिस मिल गया। अब हम बात करते हैं इसका मैक्सिमा क्या होना चाहिए। तो देखिए मुझे ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 0 पे y कितना होगा, 1 होगा। सो x = 0 पे y कितना हुआ, 1, जो आपको देगा सबसे बड़ी वैल्यू। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, तो आप देखते जाइए, इसको नीचे जितना ले जाएंगे वो उतना नीचे जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जाने के बाद भी सबसे छोटी वैल्यू कभी नहीं देगा। इसका मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, तो y टेंड्स टू 0 एंड नो मिनिमा। आपको माय डियर स्टूडेंट्स कोई मिनिमा नहीं मिलेगा। y एक्सिस के दोनों तरफ आप देखेंगे तो आपको सिमेट्रिकली दिखाई देगा, एक इवन फंक्शन दिखाई देगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे ये कि इवन फंक्शन है, ये y एक्सिस की सिमेट्रिकल फंक्शन हो गया है, और ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग को डिफाइन करता है। ये यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, x इन्फिनिटी पे ये डिफाइंड नहीं होता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 देगा x 0 पर। डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये x 0 पे, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, और कंटिन्यूस ये हर जगह होगा। तो लगभग इतनी इंफॉर्मेशन आपको इससे कलेक्ट होती है, इससे मिलती है। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ e⁻ mod x, लेकिन कौन किसके साथ, माइनस के साथ। तो आपने देखा ओवरऑल हमने दोनों ज्योमेट्री को बनाया आपके सामने, और हमने इसका जब फ्रेमिंग करा तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो हमें स्ट्रक्चर इस फेज में दिखाई दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मेरे अगले वीडियो में इसके अगले नेक्स्ट मॉड के साथ हम मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे
हम इसके मॉड के अंदर और क्या एक्सपेरिमेंट कर करके क्या इसके अंदर और चेंज ला सकते हैं और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में।